हेलो स्टूडेंट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का चैप्टर हम कर रहे थे और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ। और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी पिछले वीडियोस मैंने भेजे हैं उनको आपने ध्यान से सुना है और जो भी कंसर्न क्वेश्चंस हैं उनको आपने निकाला है। देखिए स्टूडेंट्स, परचेजेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है बिकॉज परचेज जो है वो हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो जब भी हम बिज़नेस में गुड्स को सेल करने के लिए हम गुड्स परचेज़ करते हैं जिनको हमें बेचना है, तो उनको हम परचेज़ अकाउंट में नोट करते हैं, परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाता है। और जैसे जैसे हम गुड्स परचेज़ करते रहते हैं परचेज़ अकाउंट डेबिट होता रहता है। और कभी भी हमें ये देखना हो कि अब तक हमने कितनी गुड्स परचेज़ की बिज़नेस के लिए, तो परचेज़ अकाउंट का अगर हम टोटल करें तो हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे गुड्स हैं जो हमने परचेज़ की हैं। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं व्हेन वी मे क्रेडिट द परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट मे बी क्रेडिटेड। वो क्रेडिट कब होता है? देखो, जब जो भी हमने गुड्स परचेज की हुई हैं, जब भी वो परचेज की हुई गुड्स हमारे बिजनेस में से जा रही हों बाहर, वो देखो गुड्स के बाहर जाने के दो रीज़न होते हैं। एक तो सेल की वजह से जा रहा है या कोई और रीज़न हो सकते हैं। तो जब हम सेल करते हैं तो वो तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन गुड्स हमारी बिजनेस में से जा रही हैं, सेल की वजह से नहीं जा रही हैं, किसी और वजह से जा रही हैं, तो उस केस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे सेल की बजाय, क्योंकि हमारी परचेज कम हो रही है, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस नॉट ड्यू टू सेल बट ड्यू टू सम अदर रीज़न, तो वी मे क्रेडिट द परचेज अकाउंट। तो ऐसा कब होता है जब हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जब हम परचेज को क्रेडिट करते हैं? देखो, अगर ऑनर ने बिजनेस में से कैश की बजाय गुड्स विड्रॉ कर ली, मान लिया एक फर्नीचर मर्चेंट है, फर्नीचर का बिजनेस हम कर रहे हैं सपोज, और ऑनर ने क्या किया, अपने शोरूम में से, वो जो फर्नीचर का शोरूम है, अब देखो फर्नीचर उस बिज़नेस पर्सन की क्या है, गुड्स हैं। जैसे जैसे वो अपने बिजनेस के लिए फ़र्नीचर ख़रीदेगा तो वो उसकी परचेज़ होगी, लेकिन अपने शोरूम में से कुछ फर्नीचर ऑनर अपने घर के यूज़ के लिए ले गया। तो इसका मतलब ऑनर ने बिजनेस में से क्या विड्रॉ कर लिया, गुड्स विड्रॉ कर ली, तो वो जो परचेज़ थी वो कम हो गई। तो इस केस में हमें परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा व्हेन द ऑनर विड्रॉज गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। आपको पता है जब भी कैश विड्रॉ करता है तो ड्राइंग टू कैश होता है, लेकिन यहाँ कैश नहीं जा रहा बिजनेस में से, वो जो परचेज की हुई गुड्स हैं दे आर बीइंग रिड्यूस्ड, तो हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है, सपोज हमने एज ए चैरिटी डोनेशन में क्या दे दिया, गुड्स दे दी, तो वो जो गुड्स जो हमने परचेज़ की थी गुड्स, वो गुड्स हमारी कम हो गई। व्हेन द गुड्स आर गिवन अवे एज चैरिटी देन द एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट बिकॉज चैरिटीज़ आर एक्सपेंस टू परचेजेज अकाउंट बिकॉज परचेज इज बीइंग रिड्यूस्ड, कम हो रही है वो हमारी। वो जो परचेज का हमारा जो एक्सपेंस था उसकी फॉर्म चेंज हो गई, वो परचेज वाला एक्सपेंस कैंसिल हो गया, वो चैरिटी में कन्वर्ट हो गया। व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, थर्ड सिचुएशन, हमने एज ए मतलब हमने क्या किया, एज ए फ्री सैंपल अपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे हमारा राइस का बिजनेस है, तो कोई आता है हमारी शॉप पे तो हम उसको एक स्मॉल पैकेट राइस का देते हैं, कहते हैं इसको देखना, आप यूज़ करना इसको, और अगर इसकी क्वालिटी अच्छी लगे तब हमें ऑर्डर देना। तो हमने जो गुड्स परचेज़ की थी उनमें से हमने कुछ गुड्स एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो एंट्री होगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कर लो या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर लो, क्योंकि ऐड के लिए हम वो एज ए फ्री सैंपल गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और मे बी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस। और फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर और लॉस्ट बाय थेफ्ट। व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट बाय थेफ्ट और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो किस तरह से, मान लिया हमारे गोडाउन में माल रखा हुआ है जो हमने परचेज़ किया था, गोडाउन में चोरी हो गई या गोडाउन में आग लग गई, तो दोनों ही रीज़न में की वजह से क्या हुआ, हमारी जो परचेज़ थी वो कम हो गई। तो हमें एंट्री बनानी पड़ेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, वट एवर इज़ द रीज़न दैट विल बी डेबिटेड
to purchases account because purchase is being reduced. Actually, we have cancelling the purchase, and by cancelling the purchase we are creating a new expenditure. तो अब मान लिया हमने एंट्री बनाई है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो वो जो परचेज हमारी डेबिट थी वो कैंसिल हो गई, क्रेडिट हो गए, और एक नई चीज़ लॉस बाय थेफ्ट डेबिट हो गई। तो हम एक एक्सपेंस की फॉर्म चेंज कर रहे हैं इन सब एंट्रीज में। तो ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं व्हेन वी क्रेडिटेड द परचेजेस अकाउंट। अदरवाइज परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, बट इन दिस सिचुएशन इट मे बी क्रेडिटेड। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसा भी क्वेश्चन में हो उसके अकॉर्डिंग आपने एंट्री बना लेनी है। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 20 दी हुई है, यहाँ मैंने असाइनमेंट में भी दी है, और इनमें वो सब एंट्रीज वो गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं की दी हुई है जो अभी हमने डिस्कस की है। तो इनको खुद ट्राई करें। और इसके साथ ही ये जो हमारा चैप्टर है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का, ये ओवर हो रहा है। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, पहले इलस्ट्रेशन देखें और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करें, और इसका एक एक क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में ज़रूर निकालें। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है किसी एंट्री में, तो यू जस्ट कॉल मी, तो मैं आपको फ़ोन पे उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।